नमस्कार दोस्तों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर, आपका ट्यूटर। आज हम आपको रियलिटी ग्रेड मेंस का प्रश्न करवाने जा रहे हैं। हमने आपको कल एक वीडियो डाली थी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी क्वालिटी की, लेकिन अब से जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी। जैसे कि हमने कल एक प्रश्न डाला था भूगोल से संबंधित, आज मेरा दूसरा प्रश्न है और ये जो प्रश्न है मैं खुद मेंस के लिए लिखा हूँ। तो इस प्रश्न को आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, शब्दों से ज़्यादा लिखने के तरीके पर ध्यान दिया जाता है, ये आप समझ जाइए। ये मेरा अनुभव आता है। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न है, सेल से आप क्या समझते हैं? सेलों का वर्गीकरण करते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे यूपी पीसीएस है, इन सब में पूछा गया है। प्रश्न है, सेल से आप क्या समझते हैं? सेलों का वर्गीकरण करते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। तो आप जानते हैं खनिजों के समूहन से सेलों का निर्माण होता है। जो खनिज होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जब इनका समूहन होता है अर्थात इनका निक्षेपण होता है, ये आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर दबाव की क्रिया होती है। जब इन पर दाब पड़ता है, तापमान जो है इन पर लगता है, तो ये जो है समूहित होकर के चट्टान का निर्माण करते हैं। सेल कठोर एवं नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। जो सेलें होती हैं, जैसे कि ये कठोर भी होती हैं, नरम भी होती हैं और इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। इनमें पाए जाने वाले इनके जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है एवं शेर खड़ी एक नरम चट्टान है। अब बनावट के आधार पर शैलों का जो वर्गीकरण है हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको इससे स्पष्ट दिखेगा। बनावट के आधार पर शैलें तीन प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी शैलें होती हैं? आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। ये इनकी बनावट के आधार पर है, ठीक। मतलब ये किस प्रकार बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय चट्टानें, ये चट्टानें मैग्मा के ठंडे होने से बनी होती हैं। ये प्राथमिक अथवा जनक चट्टान इनको कहा जाता है, क्योंकि जब मैग्मा है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा जो निकलता है, वह जब ठंडा होता है तो उससे पहले जो चट्टान बनती है वह आग्नेय चट्टान कहलाती है, ठीक। ये परत एवं जीवाश्म रहित होती हैं। जब ये चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें, इतना ज़्यादा गर्म होती हैं कि इसमें जीवित ही नहीं रह सकते हैं, इसलिए जीवाश्म रहित होती हैं, ठीक है। और इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। दरअसल इतना ज़्यादा ये गाढ़ा होता है लावा, और इतना ज़्यादा गर्म होता है, मतलब ये धीरे 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 जो है ठंडा होता है, तो इसमें परत होने की संभावना नहीं रहती है। ये बहुत कठोर होती हैं। इनमें रवे एवं दाने पाए जाते हैं। जब कोई चट्टान धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसमें रवे या दाने पाए जाने की पूरी संभावना होती है। इसी कारण इसमें दाने पाए जाते हैं। इन भौतिक इन पर, यहाँ एक शब्द लिख लीजिएगा आप, इन पर भौतिक अपरदन का प्रभाव अधिक होता है। जैसे इन पर ताप एवं दाब का प्रभाव अधिक होगा, लेकिन रासायनिक अपरदन का प्रभाव कम होता है, क्योंकि बहुत ही कठोर होती है। अब इनका आप कुछ उदाहरण लिख देंगे, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो एवं बेसाल्ट। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें। इनका निर्माण अवसादों के निक्षेपण अथवा समूहन से होता है। जो अवसाद होते हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, जब ये सभी जम जाते हैं एक स्थान पर और इन पर दबाव पड़ता है, तो ये चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। ये परतदार होती हैं। इनमें परतें पाई जाती है, क्योंकि जब जो अवसाद है नदियों के माध्यम से बहाकर आता है, तो दर परत एक दूसरे के ऊपर जमता जाता है और दबकर चट्टान बनती है, इसलिए इसमें परतें पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल ही, क्योंकि ये परतदार चट्टान है और ये अवसादों के निक्षेपण से हो रहा है, तो अवसाद में जीवाश्म, जीवों के अंश जो हैं, सड़े गले या पौधों को जो आते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म पाया जाता है।
ये मुलायम होती हैं, ये भेद एवं प्रवेश होती हैं, अर्थात ये नरम होती हैं, इनको आराम से इनके अंदर वेदन किया जा सकता है और इनमें जल का प्रवेश आसानी से हो जाता है, इसलिए ये प्रवेश होती हैं। नेक्स्ट, आपको इसमें और एक चीज लिखना होगा, इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी का 75% भाग इसी चट्टानों से बना है। उदाहरण आप देखेंगे जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब अवसादी चट्टानें हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में इस समय नहीं ले चल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, तो मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप देखते चलें और सेम इस प्रश्न को रट लें ऐसे ही, और जाकर जैसे मैं लिखा हूँ नोट्स टाइप में ऐसे ही एग्जाम में आप लिख दें। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल जो है आपका साथ हमेशा देता रहेगा, इसलिए आप लोग इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे क्लास लाते रहें। नेक्स्ट है रूपांतरित शैल। होता क्या है कि जब ताप एवं दाब का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में इनके गुण, चट्टानों के गुण में परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो रासायनिक गुण हो चाहे भौतिक गुण हो, इनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चट्टानें टूटती नहीं है, सिर्फ इनके रूप में परिवर्तन होता है। तो ये क्या कहलाती हैं? रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इनकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, प्राथमिक चट्टान की तरह इसमें भी परत नहीं पाई जाती है, क्योंकि ताप एवं दाब अत्यधिक होता है, तो जीवित पदार्थ इसमें रह नहीं सकते। ये अवसादी शैलों की अपेक्षा अधिक कठोर होती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनका विघटन एवं विभेदन नहीं होता है, अर्थात ये चट्टानें टूटती नहीं हैं, सिर्फ इनके रूप में परिवर्तन होता है। इसमें आप देखिए, आप जब प्रश्न लिखेंगे तो वहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, उदाहरण जरूर लिखें। ये संगमरमर, सर्पेंटाइन, नीस, ग्रेफाइट, ये सभी क्या हैं? मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानें हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ एक फ्लो बना दिया है, आपको भी ऐसे ही एक डायग्राम बनाना है, वहाँ बिल्कुल ऐसे बनाना, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? क्योंकि भूगोल में लिखने से ज़्यादा उसकी मैपिंग और उसकी संरचनात्मक समझ पर जो है जोर दिया जाता है, तो इससे अच्छे नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर मिलने की इससे पूरी संभावना होती है। एक प्रश्न और है, मैं दो प्रश्न करवा रहा हूँ इस वीडियो में। चट्टानों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यह प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, जो कि यूपीपीसी से पूछा गया है, तो मैंने प्रश्न को वहां से लिया था और इसकी व्याख्या अपने हिसाब से की थी। चट्टानों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखनी है। देखो, मैंने प्रस्तावना यहाँ लिखा है। प्रस्तावना ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, क्योंकि समय भी आपके पास होना चाहिए। 2-3 लाइन की प्रस्तावना, मतलब 2 लाइन का, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 शब्द या 25 शब्द लिख दी, बहुत हो गया। अब आपको लिखना क्या है? चट्टानों के आर्थिक महत्व को, इसमें इसमें शब्द पकड़िए, महत्व इसमें क्या कहा गया? आर्थिक महत्व। आपको इसी आर्थिक महत्व पर ही केंद्रित करके आपको प्रस्तावना लिखना है। जैसे खनिजों के समूहन से चट्टानों का निर्माण होता है, अतः चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक, पेट्रोलियम आदि। ये सब क्या है? ये सब जो है ऐसे तत्व है जो हमारे आर्थिक महत्व के हैं, तो हम इन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। इससे एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ उसने सही लिखा है। अब एक एक करके हम देखते हैं, जैसे आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व। क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, ये लावा के ठंडा होने से बनी हुई होती हैं, और
मैग्मा का अधिकांश, जो मैग्मा होता है अधिकांश भाग धातुओं का स्रोत है। जो मैग्मा है ये अधिकांश धातुओं का ही स्रोत है। अतः अधिकांश धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक जो भी हैं, ये आज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप इसका एक उदाहरण लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण अभी नहीं लिखा है, आप यहाँ एक उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे कि जैसे लोहा, लोहा लिख देंगे, लोहा आधारभूत तत्व है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है। चलिए हम अब आते हैं अवसादी चट्टानों पर। अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। चूंकि अवसादी चट्टानें जो होती हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं जो प्राकृतिक गैस एवं कोयला, पेट्रोलियम के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसीलिए जैसे जब अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जा रहे हैं, तो ये जीवाश्म में तो क्या होते हैं, गैस हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, इन सब के स्रोत होते हैं। ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि खनिज तेल आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। आपको जस्ट ऐसे ही लिख के आना है, वहां पे कुछ नहीं करना है। बहुत ही अच्छा उत्तर आपका है, ये एकदम परफेक्ट उत्तर है। रूपांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व। रूपांतरित चट्टानों में नीस, ग्रेफाइट, संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। संगमरमर, नीस, जैसे जो संगमरमर एवं नीस है एक इमारती पत्थर है। क्वार्ट्जाइट से कांच बनता है। तो आपको अगर आपका इच्छा करे, आपके पास समय हो, एक दो इसका और उदाहरण भी ले सकते हैं दैनिक जीवन से जोड़ करके। इनका उपयोग मतलब कहाँ पे हो रहा है, जैसे रूपांतरित चट्टानों का उपयोग इसमें नीस का इमारती पत्थर है और क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट से कांच बनाया जा रहा है। तो अब आर्थिक महत्व की चीजें ही हैं। और जैसे कि हमने बताया आपको, जो रूपांतरित अवसादी चट्टानें हैं, जब अवसादी चट्टानों में ऊपर वाले में कहा, इसमें जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से आप ये बता सकते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं जो परिवहन के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन इतना लिखना काफ़ी जितना मैंने आपको बताया है, क्योंकि समय आपके पास वहाँ नहीं होगा। अंत में आप निष्कर्ष लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यही जो है नंबर का जो स्कोर होता है यही होता है। क्योंकि अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को बस ऊपर जो है एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब वो चाहता है कि जो स्टूडेंट ने इस कंटेंट को लिखा है, एक दो लाइन में उसका निष्कर्ष बताए जरूर। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, अतः चट्टानें मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुआयामी है संसाधन है, जिसका उपयोग निर्माण से लेकर उद्योग तथा ऊर्जा इकाई तक होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप पूरा नंबर पाएंगे। चाहेंगे तो आप नीचे लिख सकते हैं चट्टान, चट्टान से क्या बनता है, खनिज जो उद्योग में आता है, ईंधन, मृदा कृषि के लिए एक एक लाइन का डायग्राम भी बना सकते हैं। फ्लो। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। एक चीज ध्यान दें, आप जब भी लिखें तो शब्दों के बीच में और जो ये पैराग्राफ्स है इनके बीच में थोड़ी जगह देकर लिखें, जिससे आपका लिखावट अच्छा आएगा और आप जो है पूरे नंबर पाएंगे। तो आज की क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अत्यधिक से अत्यधिक इसको शेयर करें, जिससे कि हम जल्दी से ग्रो करें और आपके लिए और सारी वीडियोज ला सकें। धन्यवाद।